नमस्कार, मेरा नाम संदीप सेन गुप्ता और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हिंदी। आपके मन में काफ़ी सवाल आते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। अभी हाल ही में इतने सारे जो आग लग रही है व्हीकल्स में, तो आपके मन में सवाल आ रहे हैं कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल सेफ़ है। उसके बाद और भी काफ़ी सारे सवाल हैं आपके मन में, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम धो सकते हैं क्या, धोते वक्त हमें कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है क्या, बारिश आ गया तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चला सकते हैं क्या, बाढ़ आ गया फ्लड के ऊपर से व्हीकल को लेके जा सकते हैं क्या। इन सभी सवालों के जवाब आपको एक ही जगह में मिलेंगी और उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो अभी हाल ही में आपने ऐसे इंसिडेंट सुने होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लगी है, स्कूटर्स में आग लगी है। उसका कारण यही है कि चाइना से सेल्स इंपोर्ट होती है, बैटरी पैक इंपोर्ट होती है, और चाइना में तो कोई माई बाप है नहीं। आपको बेहतरीन क्वालिटी की सेल्स भी मिलेंगी और घटिया क्वालिटी की सेल्स भी मिलेंगी। और जिन कंपनीज कोशिश करती है कि पैसे बचाने हैं तो वो ये सब घटिया क्वालिटी की सेल्स ले लेंगे। उनकी जो BMS है सॉफ्टवेयर जो ये सेल्स को मॉनिटर करती है, वो भी अगर फेल हो जाए तो ऐसे दुर्घटना हो सकती है। तो लेकिन आपको मैं कुछ और डेटा अभी मैं बताता हूँ। जैसे मेरे पास है जनरल मोटर्स के 7 गाड़ियों में आग लगी थी, उसके बाद उन्होंने उनकी 1 लाख गाड़ियों को रिकॉल किया। इस काम में उनको $2 बिलियन का घाटा हुआ। उसके अलावा उनकी जो रेपुटेशन में जो इफेक्ट पड़ी वो अलग। एक और आपको मैं उदाहरण देता हूँ, हुंडई कोना जो गाड़ी हमारे भारत में भी बनती है, उसमें 13 गाड़ियों में आग लगी ऑल ओवर वर्ल्ड। उसके बाद हुंडई कंपनी ने 82,000 कोना गाड़ियों को रिकॉल किया, जिसमें से 450 गाड़ियां भारत से भी रिकॉल हुई थी। तो ये क्या, ये तो जनरल मोटर्स हो गई, हुंडई, ये तो बड़ी कंपनियां हैं, ये तो ऐसे घटिया क्वालिटी के सेल्स लेंगे नहीं, इनके लिए रेपुटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ भी? इसका कारण और 2 है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि जो सेल्स बन रही है उसमें अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाए, बैटरी पैक बन रही है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाए, हल्का सा भी जो प्रिसीशन होता है, जो मशीन वो सेल्स वगैरह बना रही है, जो पैक कर रही है, माइक्रो मिलीमीटर्स की अगर इधर उधर अगर हो जाए, अलाइनमेंट अगर मिस अलाइनमेंट हो जाए, तो ऐसे दुर्घटना हो सकती है। और उसके बाद एक और कारण ये हो सकता है कि टेस्टिंग अगर सही से नहीं की गई है तो भी ये जो डिफेक्ट्स है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है, ये पकड़ी नहीं जाती है और आगे जाके फिर ये ऐसी दुर्घटना घट सकती है। इसी टेस्टिंग के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे और सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आपको सुन के अच्छा लगेगा, रहिए वीडियो में। तो टेस्टिंग के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें, यूएस में जो टेस्ट होती है उसको कहा जाता है UL2272। इस टेस्ट से पता चलता है कौन सी बैटरी पैक डिफेक्टिव है, कौन सी आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो टेस्ट है अभी कुछ साल पहले सिंगापुर में, जैसे अभी भारत में जैसे आग लगने की जो केसेस आ रही है, वैसे सिंगापुर में भी ये प्रॉब्लम चालू हुई थी कुछ साल पहले। तो उन्होंने ये UL2272 टेस्ट जो है उन्होंने अप्लाई किया अपने देश में। उसके बाद ये जो दुर्घटना है वो घट गई, क्योंकि घटिया सेल्स तो वहीं पे रिजेक्ट हो गई। तो अब आपको बता दें कि भारत में क्या चल रहा है। भारत में UL2272 नहीं फॉलो किया जाता है। भारत में जो टेस्ट फॉलो किया जाता है वो है AIS 156। अब आपको अच्छी बात बताएं, ये जो AIS 156 है ये US में हुए टेस्ट से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर कोई बैटरी AIS 156 की टेस्ट को पास कर सकती है तो UL2272 तो हंसते खेलते पास कर देगी। क्यों? क्योंकि AIS 156 जो कि भारत में इस्तेमाल की जाती है, वहाँ पे फायर टेस्ट किया जाता है। बैटरी को 2 मिनट तक आग में रखा जाता है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्लेम्स में रखा जाता है और देखा जाता है क्या वो सर्वाइव कर पाती है। बताते हैं आपको आगे जाकर। तो ये जो टेस्ट है AIS 156, ये इशू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। ये डॉक्यूमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस डॉक्यूमेंट में आपको दिखेगी सारी टेस्ट जो AIS 156 के अंदर आती है। तो जैसे आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, इसमें वाइब्रेशन टेस्ट की जाती है, थर्मल टेस्ट रहती है, शॉक टेस्ट, एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट टेस्ट, मैकेनिकल ड्रॉप टेस्ट, ओवर चार्ज हो गई तो उसकी भी टेस्ट है, ओवर डिस्चार्ज हो गई उसकी भी टेस्ट है। उसके अलावा वोल्टेज फ्लक्चुएशन की टेस्ट है, वाटर रेजिस्टेंस की टेस्ट है, इवन एमिशन टेस्ट की भी इसमें प्रोविजन है, क्योंकि कह रहे हैं कि एनर्जी कन्वर्जन जो बैटरी कर रही है उस दौरान अगर कोई गैस प्रोड्यूस हो गई, हार्मफुल गैस, उसको भी जांच रहे हैं इस टेस्ट के द्वारा। तो इस डॉक्यूमेंट में आपको सारी जो टेस्ट हो रही है उसकी आपको जानकारी मिल जाएगी। सभी टेस्ट की गोल एक ही है। इस टेस्ट के बाद बैटरी में ऑब्वियसली आग या एक्सप्लोजन ना हो, वो तो एक ऑब्वियस टेस्ट है ही। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट, जो बैटरी पैक के अंदर इलेक्ट्रोलाइट रहती है, वो भी लीकेज ना हो। अगर लीकेज हो गई हल्की सी भी तो टेस्ट फेल हो गई, बैटरी आगे नहीं जा रही है। तो आप इस डॉक्यूमेंट में अगर एनेक्स्चर 8B
पेज 59 से देखना चालू करते हैं तो आपको सारी टेस्ट की डिटेल्स मिल जाएगी, किस तरह से टेस्ट की गई है। फायर रेजिस्टेंस टेस्ट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, इसकी डिटेल्स आपको पेज 63 पे मिल जाएगी। और जिनके दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या हम अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को धो सकते हैं कि नहीं, तो उनके सवाल का जवाब आपको मिलेगा इस डॉक्यूमेंट के पेज 77 पे, जहां पे बताई गई है वाटर रेजिस्टेंस टेस्ट के बारे में। इस टेस्ट के लिए जो बैटरी पैक की इस्तेमाल की गई है उसको IPX5 ली गई है। ध्यान रखिए अभी IPX6, 7 बैटरीज भी निकल रही है और वो सब इस वाटर रेजिस्टेंस टेस्ट को और बेहतर तरीके से विथस्टैंड कर पाएगी। इस टेस्ट में क्या क्राइटेरिया है आपको सब कुछ यहां मिल रही है। पाइप की जो नोजल है जिससे आप अपनी व्हीकल को धोएंगे उसकी डायमीटर क्या रहनी चाहिए, उसकी डिस्टेंस कितनी रहनी चाहिए और कितने डिलीवरी रेट से वो पानी फेंक रही है। यानी यहां पे बताई गई है 12.5 लीटर्स पर मिनट और 3 मिनट तक व्हीकल को धोया गया है। अगर इस टेस्ट को ये व्हीकल पास कर पाती है, बैटरी पैक के साथ पास कर पाती है, तो आप डेफिनेटली उसको आराम से धो सकते हैं। इसका मतलब कोई आपको डर नहीं है। और उसके बाद मन में सवाल आता है कि बारिश हो जाए तो क्या हम अपनी व्हीकल को चला सकते हैं, बाढ़ आ जाए, कहीं पे पानी जमी हुई है, क्या हम अपनी व्हीकल को उसके ऊपर से लेके जा सकते हैं कि नहीं। उसका सवाल आपके स्क्रीन पे अभी PDF में पेज 13 में आपको ये सारे सवालों के जवाब मिलने चालू हो जाएंगे। सबसे पहले वेट पूल के बारे में बात करते हैं। वेट पूल अर्थात जहां पानी जम गया। तो देखिए पानी जमने की सारी यहाँ पे क्राइटेरियाज बताई दी गई है। यदि जो पानी जहां जमी है उसकी जो उस गड्ढे की अगर डेप्थ 10 सेंटीमीटर्स है और वो गड्ढा अगर आधे किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है, उसमें आप अपनी व्हीकल को स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर पे लेके जाएंगे और 1.5 मिनट तक आप उसको पार करते हुए निकलेंगे, तो आपकी बैटरी सर्वाइव करनी चाहिए। ऐसी है टेस्ट कंडीशन। अगर रियल लाइफ में इसके कम है सिचुएशन तो आपको डरने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद बारिश के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि IPX3 बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है। काफी पुरानी बैटरी पैक है। अभी तो IPX जैसे बताया आपको 6 और 7 तक भी मिलने लगी है, तो आपको बारिश में कोई दिक्कत नहीं। इसमें इन्होंने बारिश की सिचुएशन को रिक्रिएट करने के लिए जो नोजल इस्तेमाल की है, नोजल से 10 लीटर प्रति मिनट वो पानी फेंक रहे हैं और 5 मिनट तक वो पानी फेंकते हुए जाएंगे। और यदि व्हीकल सर्वाइव कर गई तो रियल लाइफ में जब बारिश हो रही है तो भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए ये जो फ्लड के बारे में अगर बात करते हैं, जहां पे पानी जमा हुआ है वहां से अगर आप निकल रहे तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ज्यादा डर है। इनफैक्ट आइस व्हीकल, पेट्रोल अथवा डीजल में डर ज्यादा रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो है सब कुछ सील की जाती है, बैटरी पैक को सील कर दी जाती है, तो बचने की संभावना ज्यादा है। लेकिन आइस व्हीकल जो है उसमें साइलेंसर है, साइलेंसर से पानी चली गई तो आपकी व्हीकल वहीं के वहीं बंद हो जाएगी। तो इसलिए आप देखिएगा जो ट्रू ऑफ रोडर्स जो व्हीकल्स होती है, जो व्हीकल को ऐसा बोला जाता है कि आप इसको पानी के ऊपर से ले जाइए, ऑफ रोडिंग व्हीकल है, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उसकी बस हाइट ज्यादा कर दी गई है, साइलेंसर में पानी ना घुसे ऐसी संभावना बढ़ा दी जाती है। लेकिन एक्चुअल में जो ट्रू ऑफ रोडर व्हीकल होती है उसमें आप देखेंगे जो साइलेंसर है वो नीचे नहीं रहती है, वो ऊपर रहती है। देखिएगा आप जो स्टीयरिंग जो ड्राइवर सीट है उसके ऊपर छत से निकल के जो है ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ फेस करके रहती है साइलेंसर, जो गाड़ी एक्चुअल में ऑफ रोडिंग करना चाहती है पानी के ऊपर से। तो आइस व्हीकल उस तरह से ज्यादा खतरे में है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आप फिर भी बचा के ले जा सकते हैं, ये टेस्ट के अगर आप ध्यान में रखते हैं दिमाग में। तो अब मन में पहला सवाल ये आता है कि अगर भारत में इतनी स्ट्रिक्ट है बैटरी की जो टेस्ट है तो कैसे आग लग रही है। आग तो लगना नहीं चाहिए, फिर तो ये जो घटिया क्वालिटी की जो बैटरी पैक है वो तो ये टेस्ट पास करनी ही नहीं चाहिए। इसका जो उत्तर है वो ये है कि भारत में अभी 2 टेस्ट चल रही है, एक है AIS 048 और एक है AIS 156 जो अभी आपको बताया। तो AIS 048 जो टेस्ट है वो पुरानी टेस्ट है, वो लेड एसिड बैटरीज के समय से चली आ रही है और सरकार ने अभी लागू नहीं की है कि आपको कौन सी टेस्ट करनी है। अगर आप लिथियम आयन बैटरीज भी बेच रहे हैं तो भी आपको ऐसा है कि आप दोनों में से कोई भी एक टेस्ट कीजिए, चल जाएगा। 048 कीजिए, 156 कीजिए, आपके ऊपर है। तो ऑब्वियसली जो मैन्युफैक्चरर घटिया क्वालिटी की सेल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या करेंगे, 156 की तरफ तो वो देखेंगे भी नहीं, वो सीधा जाएंगे 048 टेस्ट करेंगे, पास हो गई, सरकार को दिखाएंगे और अपनी व्हीकल बेचना चालू कर देंगे। तो अभी सरकार को ये करना है कि 048 को ऑब्वियसली बंद करना है। लेड एसिड बैटरीज तो बंद हो ही रही है, अभी 048 को बंद करो, 156 को ही कंपलसरी, कोई भी बैटरी पैक 156 अगर पास ना करे तो वो बेच ना पाए, ऐसा सरकार को कर देना। ऑब्वियसली करेगी भी क्योंकि सरकार बहुत सीरियस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। अभी 8,000, 8,500 रुपए, 10,000 करोड़ रुपए उन्होंने डाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रमोशन में, तो ये छोटी सी बात तो वो करेंगे ही करेंगे। तो अभी मन में अगला सवाल यही आता है कि क्या अभी एग्जिस्टिंग कोई ऐसी कंपनी है जो अपनी बैटरीज को AIS 156 सर्टिफाइड बता सकती है।
इसको लेके जब मैंने ढूंढा तो मुझे रिवोल्ट कंपनी के जो सीईओ है उनकी एक इंटरव्यू में एक सेंटेंस मिली। उन्होंने कहा कि आजकल जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की जो बैरियर है उसको स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, वरना कोई भी अपनी बैटरी पैक लेके कोई भी अपनी व्हीकल असेंबल करके बना ले रहे हैं। तो तब उन्होंने कहा था कि AIS 156 को कंपलसरी कर देना चाहिए। तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि रिवोल्ट अपने व्हीकल्स में AIS 156 बैटरी पैक्स ही इस्तेमाल कर रही है। इसको मानने का एक और कारण यह है कि रिवोल्ट ऐसी कंपनी है टू व्हीलर्स में जो अपने व्हीकल्स में, अपनी बैटरीज में 8 साल की वारंटी दे रही थी कुछ ही दिन पहले तक, अभी उसको घटा के 6 साल की है, जहां बाकी सारी कंपनी जो है 3 साल तक ही बैटरी पैक में वारंटी देते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल मेरे मन में आया कि क्या एथर अपनी बैटरी पैक्स को AIS 156 सर्टिफाइड बता पाती है कि नहीं। इसको लेकर मैंने एथर को मेल भेजा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कोई जवाब मुझे मिला नहीं है, काफ़ी दिन हो गए। उसके बाद मैंने फॉलोअप किया लेकिन अभी तक कोई जवाब आया नहीं है। जैसे ही आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जिन्होंने ओला स्कूटर को बुक की है, आप अपने कस्टमर केयर से बात कीजिए, आप अपनी जो है बुकिंग ID वगैरह दिखाइए तो वो आपको स्पेशल ध्यान देंगे, और उनको आप पूछिए कि क्या ओला स्कूटर में AIS 156 सर्टिफाइड बैटरी पैक यूज़ की गई है कि नहीं। उसके बाद आपको जवाब मिले तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि सबको फायदा हो। और इसके अलावा मुझे एक और कंपनी का पता चला जिसका नाम है RAC एनर्जी। ये भारत की कंपनी है जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बैटरी पैक्स बनाती है, और ये जो है अपनी बैटरी पैक को AIS 156 सर्टिफाइड बता पा रही है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कैसे उन्होंने अपने बैटरी पैक को डस्ट टेस्ट, उसके बाद वाटर टेस्ट, ड्रॉप टेस्ट और इवन फायर टेस्ट भी उन्होंने बताया है कि उनकी बैटरी पैक पास कर चुकी है। और इनकी जो पार्टनर्स है अभी इस वक्त काफी बड़ी बड़ी पार्टनर्स है। 3 पार्टनर्स का इन्होंने नाम दिखाया है। एक तो है हैदराबाद मेट्रो रेल, उसके बाद है तेलंगाना गवर्नमेंट, और उसके बाद HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इसके अलावा ये कंपनी रेट्रोफिटिंग किट्स भी बनाती है। 3 व्हीलर जो ऑटो रिक्शाज है वो आइस व्हीकल से वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर देते हैं अपनी रेट्रोफिटिंग किट्स के द्वारा सिर्फ 2 घंटे में। और ध्यान रखिए कि ये कंपनी अभी सिर्फ हैदराबाद में ही है, लेकिन ये रेट्रोफिटिंग किट में आपको जो मोटर मिलती है वो 5 किलोवाट की मोटर रहेगी जो 45 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड दे सकती है। उसके अलावा आपको बैटरी पैक मिलेगी जो 80 से 100 किलोमीटर की रेंज दे सकती है। तो ये है आज का वीडियो। आशा करते हैं आपके मन में जो सवाल थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके उसका जवाब आपको मिला होगा। मैं आप से गुजारिश करता हूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में अभी आपको बताया, वो जाके डॉक्यूमेंट देखिए, आपके मन में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ऐसे और वीडियोस के लिए डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। संकल्प करें, विद्युत चुने।